सही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है, फिर उसके बाद स्टोरीज, स्पॉटलाइट, ठीक है। अब इसी में आपके ऐड नज़र आ रहे होते हैं, सही है। अगर मैं नए टैब पे जाता हूँ और लिखता हूँ स्नैपचैट एड्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब मेरी प्रोफाइल लॉगिन होगी तो ये मेरे ऐड अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे फेसबुक पे बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे बिजनेस मैनेजर बनता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक तरह से बिजनेस मैनेजर बन गया। हादी ऑर्गेनाइजेशन एडमिन ओपन बिजनेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ से ऐड अकाउंट है मेरा, बनाना पड़ेगा वो, पिक्सल है, शेयर्ड है, यूज़र नेम है, पेमेंट मेथड है, तो ये सारी चीज़ें मुझे डालनी पड़ेंगी। अब मुझे यहाँ पे अपना क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा बिजनेस नेम क्या है, हादी, हादी नाम है ना। ईमेल क्या है, देखिए ईमेल पे वो आएगा ना, तो ईमेल भी है इसके में, वही अकाउंट भी है, तो दूसरी ईमेल नहीं है यार। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ पे शायद ही आ रहा हो, तो यहाँ पे भी यूएसडी में चलता है। बताओ ईमेल, ये इनवैलिड, अच्छा एट द रेट में लगा 929 टू एक और डाल दिया। ठीक है, तो मेरा अकाउंट क्या हो गया, अपग्रेड हो गया, और इस अकाउंट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अब ऐड रन कर सकता हूँ स्नैपचैट पे, ठीक है। नया अकाउंट बना लो, ठीक है। तो फिर वही यहाँ से हमें पेमेंट मेथड मांग रहा है, सारी पेमेंट मेथड वगैरह डाल के तो हमारा क्या होगा, ऐड रन होगा, सही है। फिर यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको आपने कनेक्ट करना है। कनेक्टिंग अ प्रोफाइल टू योर ऐड अकाउंट अलाउ यू टू रन एड दैट लिंक टू योर प्रोफाइल इन द ऐप, ठीक है। या तो मर्चेंट अकाउंट आपने ऐड करना होगा गूगल से, अगर गूगल का ऐड चला रहे हो, आप वेबसाइट पर ऐड रन करना चाह रहे हो। कनेक्टिंग अ मर्चेंट टू एन ऐड अकाउंट अलाउज यू टू क्रिएट लेंसेज विद प्रोडक्ट अटैचमेंट फ्रॉम योर मर्चेंट अकाउंट। पिक्सल ऐड होता है आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। पिक्सल बेसिकली होती है ऐड की आंखें। जब भी वो ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा या कोई भी एक्टिविटी करेगा, क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, परचेज करेगा, वो पिक्सल आपको बता रहा होगा कि कितने लोगों ने यूज़ करी, ठीक है। कैटलॉग आपका डायनामिक एड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर जाऊँ एड्स, और यहाँ पर मैं क्रिएट एन ऐड कर दूँ, सही है। यहाँ से मैंने ऐड मैनेजर पे क्लिक किया, यहाँ से हादी क्लिक किया, जो मेरा ऐड अकाउंट मैंने अभी बनाया था। अब आप इसमें भी पूछ रहा है इंस्टेंट क्रिएट बनाना चाह रहे हो या एडवांस क्रिएट बनाना चाह रहे हो। इंस्टेंट क्रिएट क्या करता है, क्रिएट अ सिंगल ऐड इन लेस देन 5 मिनट, ऐड क्रिएटिव, डिफाइन योर ऑडियंस एंड पब्लिश, टेक फुल कंट्रोल ओवर योर एड्स। ये इंस्टेंट क्रिएट का मतलब है ऑटोमेटिक ऐड,
जैसे हम चलाते हैं ना उसमें फेसबुक वगैरह में, बोलता है ऑटो है या मैनुअल है। हसीब, ये देखा हुआ तुमने स्नैपचैट ऐड देखा हुआ है? आ जाओ ना आगे। ठीक है, तो इसमें ये हमें कह रहा है कि आपका फुल कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ आपने कंटेंट डालना होगा, थोड़ी बहुत चीजें बतानी होंगी, आपका ऐड 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये कौन सा है? ये एआई वाला ऐड है, ऑटोमेटिक ऐड है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? एडवांस ऐड, जिसमें सारी जो है आपके पास होंगी, अथॉरिटी सारी आपके पास होंगी। टेक फुल कंट्रोल ओवर योर एड्स, क्रिएट मल्टीपल एड सेट विद मल्टीपल एड्स फॉर योर कैंपेन। इसमें भी उसी तरीके से होता है जैसे हमने फेसबुक बात किया था कि आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो फेसबुक में भी। सही है, लेकिन आप जैसे हम एड सेंटर में फेसबुक ऐड चलाते हैं, उसमें हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, सही कंप्लीट पिक्चर नहीं होता। ऐड सेंटर पे चलाया ना ऐड चला के, लेकिन अगर ऐड मैनेजर से ऐड चलाते हो तो उसमें आपके पास कंप्लीट फीचर्स होते हैं। ठीक है, आप एड सेट मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, आप एड ग्रुप मल्टीपल बना सकते हो। सही है, ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिएटिव चेंज कर सकते हो। तो हम इंस्टेंट क्रिएट करके देखते हैं पहले, तो आसान वाला। ठीक है, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अब ये क्या बोल रहा है? वेबसाइट विजिट चाहिए, माई ब्रांड ऑन स्नैपचैट, कॉल एंड टेक्स्ट, ऐप इंस्टॉलेशन, ऐप विजिट्स। ठीक है, माई ब्रांड ऑन स्नैपचैट मतलब पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा है ये, कि अगर आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो स्नैपचैट पे, तो खुद को मार्केट कर रहे होगे, खुद की पोस्टें दिखा रहे होगे स्नैपचैट पे। ठीक है, जिसके ब्याह पे लोग आपको क्या कर रहे होंगे? फॉलो कर रहे होंगे या रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे आपको। ठीक है, ये अभी इनका नया फीचर आया है। या आपकी कोई शॉप है स्नैपचैट पे, ठीक है, सही है, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? वेबसाइट विजिट चाहिए आपको, तो आपके पास वेबसाइट विजिट के लिए आपने क्या करना होगा? वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवीज डिजिटल सॉल्यूशन का यूआरएल हम अगर डाल देते हैं, सही है, अब वीडियो क्या डाले, क्रिएटिव क्या होगा उसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर आ गई। ठीक है, या क्या आ गया? मेरा मेरा क्रिएटिव आ गया, तो मैं इधर वीडियो डाल सकता हूँ या मैं यहाँ पे इमेज डाल सकता हूँ, लेकिन वीडियो हमेशा याद रखना किस में आएगी? वर्टिकल में, नॉट लैंडस्केप, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लैंडस्केप में हमारे चलते हैं वो वाला ऐड जो फीड वीडियो में चलती है, लेकिन यहाँ पे तो फीड वीडियो है ही नहीं कोई, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही वो है, वो क्या है? रील आती है सिर्फ यहाँ पे, या स्टोरी आती है। तो रील और स्टोरी का साइज क्या होता है? वर्टिकल में होता है। ठीक है, रोटेट में होता है वो। अब ये नेम ऑफ बिजनेस डिस्प्ले का मतलब ये है कि आपकी हेडलाइन क्या है। मेरा नाम क्या था? डिजिटल सॉल्यूशन। क्या आ गया ये? वी ऑफर वाइड रेंज ऑफ डिजिटल, कितने वर्ड्स की आ रही है ये? 34 वर्ड्स की। योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। योर वन स्टॉप, सही है, तो मैंने यहाँ पे नीचे हेडलाइन दे दी। अब आप कोई भी हेडलाइन दे सकते हो, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके हवाले से। आपके बिजनेस नेम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी आ जाएगा, या आपका जोंग आ जाएगा, जोंग के नीचे आ जाएगा, सब कह दो। ठीक है, जो भी आपकी हेडलाइन है, तो जो भी आप ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। ठीक है, ग्रैब योर सीट्स, या आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी मूवी सोल्यूशन, हमारी क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो योर वन स्टॉप सोल्यूशन। कॉल टू एक्शन क्या है भाई? लर्न मोर हो सकता है। ठीक है, लर्न मोर आ रहा है, बाय टिकट, लिसन मोर, ये मोर आ रहा है, मोर को ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे आए वो, तो उसके लिए मोर पे क्लिक करेगा मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे बारे में, ठीक है। मोर आ गया ये, ठीक है। कैसा नजर आया आपका टेम्पलेट? इस तरह का नजर आए, इस तरह का नजर आए कि आपकी हेडलाइन ऊपर नहीं नीचे नजर आए, सही है, इस तरह नजर आए। दिस इज द डिजाइन, ठीक है। मैन थोड़ा नीचे स्पेस दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर स्पेस दिया हुआ है, सही है। तो ये टेम्पलेट डिजाइन है। तो ये नीचे जो आ रहा है ना, ये कैप्शन है। कुछ भी लिख सकते हो, वी आर मेकिंग ब्रांड, सही है, वी आर हेल्पिंग इन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। कोई भी चीज ऐड करके आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरी अपनी तस्वीर है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोच। जो मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है, जो अपना कुछ हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, योर डिजिटल मार्केटिंग कोच, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा क्या हो गया, मैंने यहाँ पे अपनी कैप्शन, हेडलाइन और ये सारी चीजें ऐड कर दी हैं। यहाँ से नेक्स्ट करके क्या चीजें आ गई, वही चीजें आ गई, ठीक है। हाँ ये हो गया 5 मिनट में। अभी देखते हैं ना उसमें भी। सही है। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, लोकेशन आ गई। अब लोकेशन में हम कहाँ टारगेट कर रहे हैं, कराची में या यूएस में, यहाँ सिर्फ कंट्रीज ऑफर कर रहा है। सही है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, रिमोट दे रहे हैं, तो हम पूरे कंट्री में ही दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन कोई कोर्स करा रहा हूँ तो पूरे कंट्री के लिए मेरा कोर्स है, सही है। फिर क्या है, मेल है, फीमेल है, सही है, ऑल है, सही है। एज क्या है, सिलेक्ट लैंग्वेज, सही है। बजट क्या है मेरा, फिर वही चीज़ आ गई कि स्टार्ट टू एंड डेट आ गया। कब स्टार्ट कर रहा हूँ, 12 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ, और एंड कब हो जाए, 1 हफ्ते के लिए चला रहा हूँ मैं, ठीक है। 22 को मेरा एंड हो जाए, ठीक है। टाइमिंग 12 बजे स्टार्ट हो और 12 बजे बंद हो जाए, ठीक है। कम से कम $5। द एड सेट डेली बजट मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम $5 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। डेली बजट, सही है, डेली बजट है हमारा। फिर आपने अपने एड्रेस की डिटेल डाल देनी है, ठीक है। और ये आपका, इसने आपको एक डिलीवरी एस्टिमेटेड बता दिया कि ये आपका जो ऐड है वो टारगेट ऑडियंस साइज 23 टू 2 मिलियन माइनस इतने लोगों तक का है, लेकिन रीच आपकी कितनी होगी, 32,000 से 94,000 तक रीच हो सकती है आपकी, प्रोबेबिलिटी बताता है ये। और इम्प्रेशन आपका 33,000 से 97,000 तक का इम्प्रेशन आपके पास आ सकता है, और 1,000 से 3,000 तक क्लिक आ सकते हैं आपके पास। इम्प्रेशन बेसिकली जब भी आप कोई पोस्ट देखते हो, ठीक है। बेटा बेटा प्लीज,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐड नजर आया, सही है, ये आपको क्या आया, ऐड नजर आया। अब आप इस पर रुक गया तो ये इंप्रेशन आ गया। अगर आपने इसको ऐसी ऐसी हवा में उड़ा दिया तो ये नहीं आया। लेकिन इसको मैंने अगर ये रुक गया, ये इंप्रेशन दे दिया मैंने इस ऐड को, ये ऐड चल रहा है ना, एक इंप्रेशन काउंट कर लेगा वो, कि बंदा आया, उसने रुक के देख लिया मेरा ऐड। और अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये क्लिक कहलाएगा। और हम वो हमसे चार्ज ही क्लिक पे कर रहा है ना, कि वेबसाइट पे लेके जा रहा है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऐड का वेबसाइट पे लेके जाना। सेल्स का क्या काम है, सेल्स करवा के देना, समझ रहे हो। लीड्स का क्या काम है कि वो लीड्स भरे, अपना पूरा फॉर्म सबमिट करे, अपना नाम, अपनी ईमेल, अपनी सारी चीजें, और वो सबमिट कराए। हमारा भी ऑब्जेक्टिव क्या है स्नैपचैट ऐड का, वेबसाइट विजिट, ठीक है। तो हमने अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाली, उसके बाद हमने यहाँ कॉल टू एक्शन डाला लर्न मोर का, उसके बाद हमने, ये हमें बस ये बता रहा है कि क्योंकि रीच तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, सही है, लेकिन रीच होने के बाद इंप्रेशन 2 दफा भी आ सकते हैं, 4 दफा भी आ सकते हैं, एक बंदा 2 दफा देख सकता है वो। जैसे हमने एक ऐड को नीचे करने के बाद दोबारा से देखा तो 2 इंप्रेशन आ गए, ठीक है। और क्लिक अगर आएंगे तो 1.1K से लेके 3,500 तक आ सकते हैं। अगर मेरा ऐड क्रिएटिव अच्छा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। एक इंप्रेशन पे उसको समझ आया और वो क्लिक कर देगा तो कम आ रहा होगा चार्ज। अगर 10 दफा 15 दफा दिखाने के बाद फिर क्लिक आ रहा होगा तो वो क्लिक कम हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दे रहा है ना ये, देखो रेशियो दिया हुआ 32,000 से 94,000 और 33,000 से लेके 97,000 तक आ सकते हैं। इट डिपेंड ऑन योर एड क्वालिटी। हाँ, कम आएंगे, हाँ। एड क्वालिटी डिपेंड करती है ना, कस्टमर को पसंद आना चाहिए आपका ऐड। जब पसंद आएगा, अब जैसे हम जो वो फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे तो लोग हमसे क्या कर रहे थे, फ्लायर ले रहे थे, वरना वो दूर से कहते हैं यार भाई आप अलाउ नहीं, आप चले जाओ। हमें दोबारा आगे जाके मेहनत करनी पड़ती, हमारी क्या लगती, हमारा फ्यूल लगता, हमारी एफर्ट लगती, सही है, फिर हमें प्याज भी लगती, फिर हम पानी भी लेते, फिर हम कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी लेते। तो हम क्या करते, मुंह हो रहे होते। अगर हमारा आउटकम वही नेशनल कॉलेज में पूरा हो गया था, हम गए, हमने उनको किया, उन्होंने हमें वेलकम किया और पूछा उन्होंने पूरी डिटेल में, हमने उनको बताया हमारी क्या हो गई, वहीं पे हमारी हमारी मार्केटिंग हो गई, ठीक है। तो हमारा कम रिसोर्स लगा, कम एनर्जी लगी, कम बजट लगा और हमारा काम हो गया, ठीक है। और हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर लिया उसमें। तो सिंपल ये हमारा बेसिक ऐड है, ठीक है। फिर ये ऐड का डैशबोर्ड है हमारा, ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं इवेंट मैनेजर, ऑडियंस, पिक्सल, कैटलॉग, क्रिएट लाइब्रेरी, सही है, लेंस फोल्डर, क्रिएटिव वीडियोस, एनालिसिस करना है, अपने ऑडियंस की इंसाइट करनी है, रिपोर्ट्स देखनी है अपने ऐड की, कैंपेन लैब देखना है। तो सारी चीज़ें बिजनेस डैशबोर्ड पे आ गई हैं आपकी, ठीक है। जब एक एक को जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। सेम है बेसिकली, हमेशा याद रखना, ऐड चलाना सब जगह सेम है, लेकिन क्या है, प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा स्नैपचैट पे ऐड देखे हमने, बिल्कुल सेम था गूगल जैसा, बिल्कुल सेम था फेसबुक के जैसा, वही चीज़ है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन क्या है, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। समझ आ रही है रोमेल, कहने का मकसद ये है कि आप फंडामेंटल सीख गए हो। आप अब ऐड कोई भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप ऐड चला सकते हो इस कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपको पीछे की स्ट्रेटेजी बनानी आती है, आपको डेमोग्राफिक, टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट, बिहेवियर, क्रिएटिव बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो रील हो। अब स्नैपचैट पे चला रहे हो तो स्नैपचैट में 10 सेकंड की रील बनेगी आपकी, या 5 सेकंड की रील बनेगी। और अगर आप फेसबुक पे चला रहे हो तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक की रील बनेगी आपकी। फर्क किससे चीज़ का है, क्रिएटिव का फर्क है, टारगेट ऑडियंस का फर्क है, सही है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। कोई कहता है कि यार आप स्नैपचैट ऐड चलाते हो, लो चला, बिल्कुल चला लेंगे। आपको ये बेसिक्स बताऊं, ये स्टेप्स बताऊं, ठीक है, जो हमने अभी स्टेप्स यूज किए हैं। अभी कॉल और टेक्स्ट चाहिए आपको अपने नंबर पे, सही है, तो यहाँ से आपको अपना नंबर ऐड करना पड़ेगा,
ठीक है। टेक्स्ट चाहिए या कॉल चाहिए? मुझे टेक्स्ट चाहिए मेरे नंबर पे, ठीक है। यहाँ से नंबर डाल के आप अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई करोगे, नेक्स्ट करोगे, वही चीज़ें दोबारा आ जाएंगी कि आप क्रिएटिव डालो, कैप्शन डालो, उसके बाद आप डेमोग्राफिक डालो, इंटरेस्ट डालो और आपका काम होगा, ठीक है। सही है, फिर एडवांस ऐड जो है फिर हम कल देखते हैं इसको, सही है। अब एडवांस ऐड में देख रहे हो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए कि आपको क्या चाहिए। उसमें नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एड सेंटर की तरह बना के दे रहा था मैं। रुमेल, आप पूछ रहे थे ना सर क्या डिफरेंट है, ये डिफरेंट है सर। एडवांस ऐड में बजट को भी फर्क आएगा, वही बजट $5 से स्टार्ट होगा। जैसे एड सेंटर और एड मैनेजर है ना, वैसे ये भी उसी तरह का है। वहां पे वो वाली चीजें नहीं आ रही होती, अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, लीड जनरेशन, सेल्स और ऐप प्रमोशन। वहां पे सिर्फ ये आ रहा था कॉल चाहिए, विजिट चाहिए, लीड चाहिए, क्या चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीजें पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जेक्टिव है स्नैपचैट के, जिसमें आप ऐप कन्वर्जन का मतलब ये है कि ऐप इंस्टॉल करवा सकते हो। वेबसाइट कन्वर्जन का मतलब है आप वेबसाइट पे सेल्स करवा सकते हो। कैटलॉग सेल्स का मतलब यही है कि आप कैटलॉग प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हो, ठीक है। लीड जनरेशन कर सकते हो, वीडियो व्यूज कर सकते हो, इंगेजमेंट कर सकते हो अपने ऐड पे, ठीक है। ट्रैफिक ला सकते हो अपनी एप्लीकेशन पे, ट्रैफिक ला सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। ऐप्स इंस्टॉल करा सकते हो, प्रमोट प्लेसेस करवा सकते हो, कोई प्लेस आपने प्रमोट करवाना है, रेस्टोरेंट हो गया, क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पार्क हो गया, ठीक है। और अपने ब्रांड या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हो, अवेयरनेस दे सकते हो। जैसे लास्ट हमने अभी कल जो ड्यू का ऐड देखा था वो अवेयरनेस ऐड है ना, उसकी कोई अलग से दुकान तो नहीं है ना, वेबसाइट पे जाके आप ड्यू मंगाओगे 50 रुपए वाली, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, अवेयरनेस ऐड चला रहा है। जो कमर्शियल ऐड चलते थे न्यूज पे, अब वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं वो लोग। लेना आपने दुकान से ही जाके ड्यू को, ठीक है सर। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? देख रहे हो, न्यू एड सेट, न्यू एड, न्यू एड सेट, न्यू एड, रिव्यू एंड पब्लिश, खत्म, ऐड खत्म। यही तो बात कर रहे थे हम। क्या कर रहे हैं?